सुनसान जंगल। कई कहानी कहता है, कहानियां जो धीरे धीरे आपको जंगल का एक हिस्सा बना देती हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो। यह कहानी भी ऐसे ही खौफनाक जंगल की है। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ डरावनी खामोशी। रात का समय था। हवा के साथ पेड़ों की डालियां अजीब आवाज कर रही थी। चार दोस्त अमन, रोहित, रिया और राहुल ट्रैकिंग के लिए जंगल में आए थे। दिन में तो सब ठीक था, लेकिन अब रात हो चुकी थी और रास्ता भी भटक गए थे। अमन ने टॉर्च लेते हुए कहा, यार, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। रोहित थोड़ा घबराकर बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि अंधेरा होने से पहले वापस चलो। रिया ने आसपास देखते हुए कहा, अब बहस का टाइम नहीं है। पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। तभी राहुल ने दूर इशारा किया। अरे देखो, वहाँ कुछ है। शायद कोई झोपड़ी। सबकी नजरें उस दिशा में गईं। सच में पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। रिया बोली, कम से कम रात काटने के लिए जगह तो मिल जाएगी। चारों धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा से अपने आप हिल रहा था। अमन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से धूल की गंध और ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक टूटी चारपाई, एक पुराना लालटेन और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। राहुल बोला, लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया। रोहित हंसने की कोशिश करते हुए बोला, भूत भूत नहीं होंगे ना यहाँ। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया चौंक कर बोली, ये दरवाजा किसने बंद किया? अमन दौड़कर दरवाजे के पास गया। तभी झोपड़ी के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। चारों डरकर उधर देखने लगे। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया।
अमन ने टॉर्च उस कोने में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक लालटेन अपने आप जल उठी। चारों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। रोहित चिल्लाया, ये कैसे हुआ? तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, किसी आदमी की परछाई। लेकिन झोपड़ी में तो उनके अलावा कोई था ही नहीं। राहुल धीरे से बोला, पीछे देखो। चारों धीरे धीरे मुड़े। चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें अजीब चमक रही थी। अमन हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। रिया ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? बूढ़ा बोला, अकेला नहीं, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। इतना कहकर वह जोर से हंसने लगा। अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। वह धीरे से बोला, लेकिन वो सब जिंदा नहीं हैं। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अमन बोला, हम बस रात गुजारना चाहते हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से कहा, यहाँ सुबह बहुत कम लोगों के लिए होती है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। रोहित चिल्लाया, वो कहाँ गया? तभी झोपड़ी के बाहर से कई लोगों के चलने की आवाज आने लगी। रिया रोने लगी। कोई दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से निकलना है। अमन पूरी ताकत से दरवाजा खींचने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों बाहर भागे। लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उनके कदम रुक गए। झोपड़ी के चारों तरफ धुंध में खड़े कई साये दिखाई दे रहे थे। उन सबकी आंखें लाल चमक रही थी। तभी
पीछे से वही बूढ़ी आवाज आई। मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। आज इस झोपड़ी को 4 नए मेहमान मिल गए। चारों दोस्त जोर से चिल्लाए। वे जंगल में भागते चले गए। घंटों भागने के बाद जब सुबह हुई तो वे किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। राहुल कांपती आवाज में बोला, क्या वो सब सपना था? अमन ने धीरे से कहा। अगर सपना था तो ये क्या है? उसने अपनी जेब से एक पुराना लालटेन का छोटा टुकड़ा निकाला। वही लालटेन जो उस झोपड़ी में जल रही थी। चारों एक दूसरे को देखने लगे। और तभी दूर जंगल के अंदर से फिर वही आवाज आई।